जय श्री गणेश। सो है गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में। सो आए लोग, आज की वीडियो होने वाली है हमारी विघ्नहर्ता गणेश जी के ऊपर। ठीक है, तो आज की कथा होने वाली है हमारे गणेश जी के ऊपर। तो इस स्टोरी में भाई मतलब सिंपल फंडा उनकी जन्म से लेकर के वो बचपन बाल गणेश मतलब क्या क्या कारनामे किए हैं उसकी डिटेल्स वगैरह थोड़ा डाले हुए हैं। ठीक है, और इसकी पार्ट 2 भी आएगी, पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी कहानी होने वाली है। ठीक है, तो आप कृपया करके आप लोग नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भाई बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोस। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर उस समय अद्भुत शांति थी। गंगा की धारा हिम से लिपटी चट्टानों से उतरकर मंद स्वर में बह रही थी। भगवान महादेव गहन ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने ध्यान कक्ष से निकलकर कैलाश के आंगन में आईं। अचानक आकाश में देवताओं की व्याकुल पुकार सुनाई दी। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, वायु सभी कैलाश की ओर दौड़े चले आए। इंद्रदेव ने निवेदन किया, प्रभु, हमें राक्षसों से उतना भय नहीं है जितना विघ्न नामक अदृश्य शक्ति से है। जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं, तो अदृश्य विघ्न हमें बात छोटी ई तक कर देता है। ये शक्ति इतनी रहस्यमय है कि हमें इसका स्वरूप भी ज्ञात नहीं। कृपा कर समाधान दें। महादेव ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, ब्रह्मांड के संतुलन हेतु विघ्न भी आवश्यक है, किंतु जब विघ्न संतुलन उत्पन्न कर दे तो उसे रोकने के लिए शक्ति का अवतरण होना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो सभी विघ्नों का विनाश कर विघ्नहर्ता कहलाएगी। माता पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ प्रश्न किया, स्वामी, क्या ये शक्ति आपके तेज से प्रकट होगी या मेरे संकल्प से? महादेव ने उत्तर दिया, ये शक्ति हम दोनों का अंश होगी, परंतु उसमें तुम्हारा मातृस्नेह और मेरी तप शक्ति का मिल होगा। वह शक्ति करुणा और ज्ञान से युक्त होगी और समस्त विघ्नों का नाश करेगी। इसी क्षण एक दिव्य आभा कैलाश पर छा गई। नक्षत्रों का प्रकाश और भी बढ़ गया। देवताओं ने देखा माता पार्वती के कक्ष से स्वर्णिम ज्योति निकल बड़ी ही और गणेश जी का रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखों में मासूमियत थी, किंतु उनके माथे पर अद्वितीय तेज झलक रहा था। नारद मुनि वहां उपस्थित हुए और बोले, देवताओं, यही है वे जिनका नाम युगों तक गूंजेगा, विघ्नहर्ता गणेश। कैलाश पर्वत पर जब गणेश जी का अवतरण हुआ तो पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य आनंद में झूम उठा। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सभी ने बाल गणेश का दर्शन किया। उनकी छोटी सी देह, गोल मटोल पेट, बड़े कान और हाथ में मोदक लिए हुए स्वरूप ने सभी का मन मोह लिया। गणेश जी बचपन से ही अद्भुत थे। वे कभी कैलाश की गुफाओं में दौड़ते भागते, कभी नंदी के साथ खेलते तो कभी कार्तिकेय को चुराते। उनकी बाल लीलाएं इतनी मनमोहक थी कि देवगण उन्हें देखकर अचंभित रह जाते। एक दिन वे पार्वती जी के साथ हिम गुफा में गए। पार्वती जी ध्यान में लीन थीं। तभी एक दैत्य वहां आ पहुंचा और गुफा का प्रवेश रोकने लगा। दैत्य ने कहा, ये स्थान अब मेरा है, कोई देव यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। गणेश जी उस समय मात्र बालक थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अरे दैत्य, ये स्थान मेरी माता का है, यहाँ कोई विघ्न नहीं डाल सकता। यदि तू हटेगा नहीं तो मैं तुझे बाहर कर दूंगा। दैत्य ने हंसकर कहा, तू कौन है वे छोटू? तेरी छोटी सी काया और गोल मटोल रूप देखकर लगता है तू तो खुद मुश्किल से चलेगा, मुझे बाहर करेगा? गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सूंड से धरती पर जोर से प्रहार किया। धरती कांप उठी और दैत्य संतुलन खोकर गिर पड़ा। गणेश जी ने फिर सूंड से उसे उठा लिया और दूर फेंक दी। दैत्य चीखते हुए भाग गया। पार्वती जी ने आंखें खोली और पुत्र को स्नेह से देखा। पुत्र, तू सचमुच विघ्नहर्ता कहलाएगा, क्योंकि तूने माँ के मार्ग में आए विघ्न को दूर किया। कुछ समय बाद देवता पुनः कैलाश आए। उन्होंने महादेव और पार्वती से कहा, वह अदृश्य रूप में आकर यज्ञ भंग कर देता है, मंत्र बिगाड़ देता है और हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। महादेव ने मुस्कुराकर गणेश जी की ओर देखा, वत्स गणेश, अब समय है कि तू अपनी प्रथम परीक्षा दे। ये दैत्य तुझसे ही पराजित होगा। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, माताश्री, मुझे आदेश दे कि मैं कैसे इस विघ्नासुर का नाश करूं। पार्वती बोली, पुत्र, युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग करना, क्योंकि तेरा अस्त्र बल नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य है। गणेश जी अपने मूषक वाहन पर बैठकर देवताओं के साथ यज्ञ स्थल पर पहुँचे। ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तभी काली घटाओं के साथ एक अदृश्य आंधी आई। मंत्र टूटने लगे, अग्नि बुझने लगी। वही विघ्नासुर गरज कर बोला,
कोई भी यज्ञ मुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। मैं हूँ विघ्नों का अधिपति। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, अरे दैत्य, तेरा अस्तित्व तभी तक है जब तक मनुष्य भयभीत है, किंतु जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भय या विघ्न टिक नहीं सकता। अभी भी समय है, लौट जा। विघ्नासुर क्रोधित हो उठा। छोटे बालक, तू मुझे समझा रहा है, मैं तुझे अभी निगल जाऊंगा। दैत्य ने विशाल रूप धारण किया और गणेश जी पर आक्रमण किया, किंतु गणेश जी ने अपनी सूंड से उसे बांध लिया और मुस्कुराते हुए बोले, दैत्य, तूने अब तक केवल अशांत मनुष्यों को ही हराया है, किंतु जब शांति और विनय के साथ कोई खड़ा हो तो तेरी शक्ति शून्य हो जाती है। दैत्य संघर्ष करता रहा, परंतु गणेश जी के वचनों का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, गणेश प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, आज से तू किसी का विघ्न नहीं बनेगा। तू मेरे गणों में सम्मिलित होगा और जहाँ मेरा पूजन होगा वहाँ तू पहले पूजेगा, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। दैत्य बोला, प्रभु, यही कारण है कि लोग आपको पहले पूजते हैं, ताकि मैं प्रसन्न होकर कोई विघ्न न डालूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर गणेश जी का जयघोष किया। विघ्नहर्ता गणेश की जय। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से दूर हिमालय की तराई में अनेक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे गणेश जी का नाम तो जानते थे, किंतु उनके वास्तविक स्वरूप और महत्व से अनजान थे। उनमें से एक महर्षि अंगिरा ने अपने शिष्यों से कहा, यज्ञ के आरंभ में हम प्रायः विष्णु, रुद्र या इंद्र का आह्वान करते हैं। ये नन्हा गणपति क्या कर लेगा? इसकी पूजा का क्या महत्व है? उनके शब्द सुनकर आकाश में एक दिव्य नाद गूंजा। तभी गणेश जी स्वयं मूषक पर सवार होकर वहाँ प्रकट हुए। उनके हाथ में मोदक थे और उनके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। गणेश जी ने विनम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, आपकी तपस्या अद्भुत है, किंतु ज्ञान का पूर्णता से उपयोग तभी संभव है जब उसमें विनय और आस्था जुड़ी हो। यदि आप मुझे पूजे बिना यज्ञ करेंगे तो आपके कर्म अधूरे रहेंगे। ऋषियों को ये बात अहंकार जैसी लगी। महर्षि अंगिरा ने क्रोधित होकर कहा, गणेश, तू अभी बालक है, हमें उपदेश मत दे। हम तेरे महत्व को नहीं मानते। यदि तू हमारे यज्ञ में बाधा डालेगा तो हम तुझे शाप देंगे। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, यदि मेरे बिना आपका यज्ञ सफल हो तो मैं ये शाप सह लूंगा, किंतु यदि आपका यज्ञ असफल हुआ तो आपको सत्य स्वीकारना होगा। ऋषियों ने यज्ञ आरंभ किया, मंत्रोच्चारण हुआ, आहुति दी गई, किंतु हर बार अग्नि मंद पड़ जाती। वे पुनः प्रयास करते, किंतु विघ्न आ ही जाता। अंततः महर्षि अंगिरा ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विघ्नहर्ता है। वे शरण में आकर बोले, गणेश प्रभु, क्षमा करें, हम आपके महत्व को नहीं समझ पाए, हमारा शाप व्यर्थ हो गया, कृपया हमें क्षमा करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, शाप व्यर्थ नहीं होता, वह सीख बनकर जीवों को मार्ग दिखाता है। आज से यह नियम होगा कि हर यज्ञ, हर शुभ कार्य से पहले मेरा स्मरण किया जाएगा, तभी वह कार्य सिद्ध होगा। सभी ऋषियों ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। कुछ समय बाद देवताओं के बीच एक और संकट उत्पन्न हुआ। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में विवाद करने लगे। सूर्य देव ने कहा, मैं प्रकाश और जीवन का स्रोत हूँ, सबसे महान मैं हूँ। चंद्रदेव बोले, नहीं, मैं शांति और मन का नियंत्रक हूँ, मेरे बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। शनि देव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों अपनी शक्ति का घमंड करते हो, परंतु मेरे दृष्टिपात मात्र से राजा भिखारी बन जाता है। सबसे महान मैं हूँ। ऐसे ही सभी नवग्रह अपने अपने महत्व पर गर्व कर रहे थे। देवताओं में असंतुलन फैल गया, मनुष्य भी भयभीत होने लगे। देवता महादेव के पास पहुँचे। महादेव ने कहा, इस विवाद का समाधान केवल गणेश कर सकते हैं। गणेश जी को बुलाया गया। वे मुस्कुराते हुए नवग्रहों के बीच पहुँचे। गणेश जी ने कहा, हे ग्रहों, तुम सब ब्रह्मांड के लिए आवश्यक हो, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सूर्य बिना प्रकाश नहीं, चंद्र बिना शांति नहीं, शनि बिना न्याय नहीं। तुम्हारा आपसी संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। नवग्रह बोले, गणेश जी, तो क्या हमारा महत्व समान है? गणेश जी ने कहा, हाँ, किंतु तुम्हारा प्रभाव तभी शुभ होता है जब मनुष्य विनम्र और सत्कर्मी हो। यदि मनुष्य तुम्हें प्रसन्न करना चाहे तो उसे पहले मेरा पूजन करना होगा, क्योंकि मैं ही विघ्नहर्ता हूँ और तुम्हारे प्रभाव में आने वाले विघ्नों को दूर करने वाला हूँ। नवग्रहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज से जो भी आपका पूजन करेगा हम उस पर अनुग्रह करेंगे। इस प्रकार गणेश जी ग्रहों के अधिपति भी कहलाए।
एक दिन कैलाश पर अचानक पाताल लोक से संदेश आया। नागराज वासुकी के दूत ने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव, पाताल लोक में एक अद्भुत समस्या खड़ी हो गई है। वहाँ के नाग आपस में विवाद करने लगे हैं। कोई कहता है कि हम सबसे प्राचीन हैं, कोई कहता है हम सबसे शक्तिशाली। इस विवाद ने वहाँ आती फैला दी है। हम आपकी शरण में आए हैं। महादेव मुस्कुराए और गणेश जी की ओर देखा। वत्स गणेश, अब समय है कि तू पाताल लोक की यात्रा करे। ये तेरा तीसरा बड़ा कार्य होगा। वहाँ जाकर नागों को शांति और ज्ञान का उपदेश देना। गणेश जी ने माता पिता को प्रणाम किया और मूषक वाहन पर बैठकर पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। गणेश जी ने जैसे ही पाताल लोक में प्रवेश किया, उनकी आंखें विस्मित रह गयी। वहाँ अंधकार नहीं था, बल्कि अद्भुत रत्नों की चमक से सारी गुफाएं जगमगा रही थी। मणि और माणिक्य से सजे महल थे। हर ओर नागकन्याएं और नागवीर प्रहरी खड़े थे। नागराज वासुकी ने स्वयं आगे बढ़कर गणेश जी का स्वागत किया। स्वागत है प्रभु, आपके आगमन से हमारा पाताल लोक पवित्र हो गया। कृपया हमारे विवाद का समाधान करें। गणेश जी को एक विशाल सभा में ले जाया गया। वहाँ शेषनाग, तक्षक, करकोटक, अनंत और अन्य अनेक नाग उपस्थित थे। शेषनाग बोले, मैं ही सबसे महान हूँ, क्योंकि मेरी ही देह पर यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी है। मेरे बिना सृष्टि का संतुलन ही टूट जाए। तक्षक बोला, नहीं, मैं सबसे प्राचीन हूँ। मेरे नाम से ही कई राजवंश अपनी शक्ति पाते हैं। मेरा विष अमर है। करकोटक हंसते हुए बोला, तुम दोनों गर्व कर रहे हो, किंतु युद्ध में मेरी शक्ति सबसे अधिक है। देवता भी मेरा सामना करने से डरते हैं। सभा में शोर मच गया। सभी नाग अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। गणेश जी ने सभी को शांत होने का संकेत दिया और कहा, हे नागवंश जो, तुम्हारा महत्व तभी तक है जब तक तुम एकजुट होकर धर्म का पालन करते हो। शेषनाग की धैर्य शक्ति, तक्षक का प्राचीन ज्ञान और करकोटक की वीरता, ये तीनों मिलकर ही तुम्हें महान बनाते हैं। यदि तुम आपस में ही लड़े तो तुम्हारा तेज व्यर्थ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। गणेश जी ने आगे कहा, स्मरण रखो, शक्ति का उद्देश्य केवल भय दिखाना नहीं है, बल्कि संरक्षण करना है। जैसे मैं अपने भक्तों के विघ्न दूर करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी संसार के संतुलन की रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी के वचनों का अद्भुत प्रभाव हुआ। शेषनाग ने अपना फन झुकाया और कहा, प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। हम अपने अहंकार में भूल गए थे। अब हम सब एकजुट होकर आपके गण बनेंगे और आपके पूजन में सदैव सम्मिलित रहेंगे। तक्षक और करकोटक ने भी हाथ जोड़ लिए। नागराज वासुकी ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, कृपा कर हमें आशीर्वाद दे। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, आज से जहाँ जहाँ मेरा पूजन होगा, वहाँ नाग भी पूजे जाएंगे, और जो मनुष्य नागों का सम्मान करेगा, उसे मेरी कृपा स्वतः प्राप्त होगी। उस दिन से पाताल लोक में शांति स्थापित हुई। नागों ने एक दूसरे के महत्व को स्वीकार किया और गणेश जी के गण बन गए। देवता भी प्रसन्न हुए और बोले, गणेश प्रभु सचमुच विघ्नहर्ता हैं। वे केवल विघ्न दूर ही नहीं करते, बल्कि हृदय के अहंकार को भी शांत कर देते हैं। गणेश जी प्रसन्न होकर कैलाश लौट आए। माता पार्वती ने उन्हें गले से लगाया और कहा, पुत्र, तू केवल देवताओं का ही नहीं, बल्कि समस्त लोगों का प्रिय बन गया है। गणेश जी के अद्भुत कार्यों की चर्चा अब तीनों लोकों में फैल चुकी थी। देवलोक में भी, पाताल लोक में भी और पृथ्वी लोक में भी हर कोई कह रहा था, गणपति ही सच्चे विघ्नहर्ता है। देवताओं को तो ये बात स्वीकार थी, किंतु ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव ने सोचा, गणेश नन्हे रूप में है, किंतु लोग कहते हैं कि वे ज्ञान और बुद्धि में सर्वोच्च है। आइए उनकी परीक्षा ली जाए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने गणेश जी को बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स गणेश, यदि तू सचमुच ज्ञान का स्वरूप है तो मुझे ये बता, सृष्टि का मूल क्या है और इसका अंत कहाँ है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मदेव, सृष्टि का मूल है माता का प्रेम और पिता की शक्ति। जिस क्षण ये दोनों मिलते हैं, उसी क्षण सृष्टि जन्म लेती है, और इसका अंत तब होता है जब जीव अहंकार त्याग कर सत्य में लीन हो जाता है। आप स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, परंतु यदि प्रेम और शक्ति न हो तो आपकी रचना भी अधूरी है। ब्रह्मा जी गदगद हो उठे। वत्स गणेश, तूने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच ज्ञान तुझमें ही है। फिर श्रीहरि विष्णु आगे आए। उन्होंने कहा, गणेश, मुझे ये बता, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। गणेश जी ने उत्तर दिया, प्रभु, धर्म वही है जो किसी प्राणी का हित करे, और अधर्म वही है जो किसी का अहित करे। यदि कोई सत्य बोलकर भी किसी को दुख देता है तो वह अधर्म है, और यदि कोई झूठ बोलकर भी किसी की रक्षा कर ले तो वह धर्म है। धर्म शास्त्रों में नहीं, बल्कि हृदय की करुणा में है। विष्णु जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स, यह उत्तर केवल वही दे सकता है जिसमें स्वयं करुणा और बुद्धि का संगम हो। तू सचमुच धर्म का मर्म जानता है। अंत में महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा,
पुत्र गणेश, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ। बताओ, सबसे महान शक्ति क्या है? क्या वह तप है? क्या वह बल है? या क्या वह ज्ञान है? गणेश जी ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे महान शक्ति न तो तप है, न बल, न ज्ञान। सबसे महान शक्ति है विनय, नम्रता। क्योंकि तप बिना विनय के अहंकार बन जाता है, बल बिना विनय के हिंसा बन जाता है, और ज्ञान बिना विनय के व्यर्थ हो जाता है। विनय ही है जो देवता को देवता बनाए रखती है और मनुष्य को महान बनाती है। महादेव की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने पार्वती जी की ओर देखकर कहा, देखो देवी, यही कारण है कि यह बालक सबसे पहले पूज्य है, क्योंकि इसकी बुद्धि केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन का सत्य जानता है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। वत्स गणेश, आज से तू ज्ञानेश्वर भी कहलाएगा। तेरी महिमा केवल विघ्नहर्ता होने में ही नहीं, बल्कि ज्ञान के स्रोत होने में भी है। तेरी आराधना करने वाला कभी अज्ञान में नहीं डूबेगा। देवताओं ने गणेश जी का जय घोष किया। ज्ञानेश्वर गणपति की जय। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। उससे पहले बीच में मैं कोई और वीडियोस वगैरह डालूंगा, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट मैं ज़रूर ला के दूंगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियोस अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम लगती है वीडियोस वगैरह बनाने में, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है ब्रदर, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, एक लाइक ज़रूर करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।